दुबई यूएई में सर्वाइव करने के लिए, यहाँ पे अपनी लाइफ गुजारने के लिए कितनी सैलरी इनफ है? आप अपनी फैमिली को साथ में रखना चाहते हो, या फिर आप फ्रेशर हो, या फिर आप सिंगल हो, यहाँ पे रह रहे हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, उस पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, कितनी सैलरी इनफ है आपके लिए यहाँ पे रहने के लिए? तो इस वीडियो में हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे कंप्लीटली डिटेल में। तो दुबई में हर किस्म के लोग रहते हैं, लेबर भी रहते हैं, बिजनेसमैन भी रहते हैं, मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं, हर किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो कितनी सैलरी इनफ है ये कंप्लीटली डिपेंड है आपके लाइफ स्टाइल पे, आप कैसे अपनी लाइफ गुजार रहे हो, कंप्लीटली उस पर डिपेंड है। बट अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ कि कितनी सैलरी इनफ है यहाँ पे दुबई में हर किस्म के सिचुएशन के लिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आप फ्रेशर हो, चाहे आप अकेले रहते हो, बेड स्पेस पे रहते हो, आपका अपना रूम है, तो कितनी सैलरी इनफ है आपके लिए? वो है 5000 अमाउंट जो है ये कम्प्लीटली परफेक्ट अमाउंट है। ये एवरेज, मतलब इसमें आप हर किस्म की लाइफ गुजार सकते हो। तो आप अगर यहाँ पे दुबई में रह रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, या तो आप सिंगल होंगे या फिर मैरिड होंगे। अगर आप सिंगल हो और ट्रांसपोर्ट आपकी सैलरी में इंक्लूड ना हो, मतलब आपकी 2000, 3000, 4000 सैलरी हो, उसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूड ना हो, कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा हो और अकोमोडेशन भी प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, तो आपके आराम से 2-3 हज़ार तो लग जाएंगे मंथली। तो सबसे पहले अकोमोडेशन पे आते हैं। अकोमोडेशन में या तो आप रूम शेयर करोगे, जो कि नॉर्मल है, लोग रूम शेयर करते हैं यहाँ पे, या फिर आप अपने अकेले अपना पार्टीशन लोगे या रूम लोगे। अगर आप रूम शेयर कर लेते हो 2 बंदों के साथ, 3 बंदों, 4 बंदों के साथ, तो आपके पैसे बच जाएंगे। आपको शायद 400-500 कोई बेड स्पेस मिल जाए। आप बेड स्पेस में रह रहे हो, आपके 500-600 तक, 300-400 तक में भी मिल जाता है आपको बेड स्पेस। बट डिपेंड करता है लोकेशन पे और कैसा बिल्डिंग पे, कहाँ पे आप रह रहे हो। तो 500-600 आपके गए अकोमोडेशन में। नेक्स्ट हो गया खाना। तो अगर आप शेयरिंग रूम में रह रहे हो और आप खाना भी शेयर कर रहे हो, जिसको पश्तो में अंडीवाली कहते हैं, अगर आप अंडीवाली कर रहे हो तो उसमें आपको और पैसे बचेंगे। आपके मंथली तकरीबन 200 से 300 से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, मैक्सिमम 200 तक आ सकता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे आपके रूम में, जितने ज़्यादा आप, मतलब जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हो, तो इतना आपका खर्चा कम आएगा। लेकिन अगर आप अपना पकाते हो अकेले, या फिर अकेले जाके रेस्टोरेंट में खाते हो, तो आपके दिन के 30-40 दिरहम तो आराम से लग जाएंगे। ब्रेकफास्ट में 5-6 दिरहम, ब्रेकफास्ट सस्ता होता है बाय द वे। फिर लंच में अगर आप बिरयानी भी खाते हो तो 15-16 दिरहम की बिरयानी होगी, और मगर इससे सस्ता भी 10 दिरहम तक भी आप लंच कर सकते हो। सेम डिनर हो गया, वो भी तकरीबन 10-15 दिरहम में आपका डिनर हो गया। तो आराम से 30-40 दिरहम आपके पर डे लगेंगे, जो कि अगर आप हिसाब करो तो 600 से लेकर 900 तक आपके खाने में सिर्फ लग सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका खर्चा आएगा वो मोबाइल और डेटा पे आएगा। नॉर्मली जिस रूम में आप रहते हो वहाँ पर वाईफाई आपको मिल जाती है फ्री में, मतलब वो जो आप पे करते हो रेंट, उसमें वो इंक्लूड होता है। बट ज़्यादातर लोग करते, मतलब डेटा ना भी करते होंगे, रिचार्ज तो करोगे कॉल्स वगैरह के लिए, तो आराम से इसके 50-100 दिरहम तो आप इसका भी काट लो, इसके 50-100 दिरहम तक आपके ये भी लग सकते हैं। बाकी पर्सनल एक्सपेंस के लिए थोड़ा सा निकाल दो, एंटरटेनमेंट के लिए अगर नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो या फिर इस तरह कुछ और चीज़ आप जा रहे हो मूवी वगैरह देखने, तो 200-300 ये भी निकाल दो। नेक्स्ट हो गया ट्रांसपोर्ट का आपका आराम से 300-400 दिरहम पर मंथ लगेगा। अगर आपको कंपनी की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मतलब ना कंपनी कोई शटल है, पिकअप एंड ड्रॉप वो नहीं है, आप अपने मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो 300 दिरहम तक आपका लगेगा। तो ये सारा मिला के अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, ये एंटरटेनमेंट, मोबाइल, सब आराम से 2300 तक ये आराम से इतना बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2500। तो अगर आपकी सैलरी 5000 हो तो आपको आराम से 2500 तक बच सकते हैं। इस केस में अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से नहीं था, इसलिए आपके पैसे थोड़ा ज़्यादा लगे। लेकिन अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, तो बिलीव मी आप लाखों लोगों से लकी हो। यूएई में आपको इतनी आसानी से ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन कंपनी नहीं देती। सैलरी में मेंशन होती है कि ये आपके अकोमोडेशन है और ये आपके ट्रांसपोर्टेशन है, बट अगर वो सैलरी से आप हटाओ तो आपकी सैलरी कम हो जाएगी। मतलब हर सैलरी में अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का होता है। जिन लोगों की 1200 सैलरी होती है या 1500 सैलरी होती है, नॉर्मली उनको अलग से ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन देते हैं, अलग से उनको उस सैलरी में नहीं देते। अगर आपको अकोमोडेशन कंपनी ने नहीं दी या फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं दी, तो आप वो पैसे आपकी सैलरी में ऐड होंगे, मतलब उसके 600 या 1000 दिरहम या 1500 दिरहम वो ऐड होंगे आपकी सैलरी में। अगर आपको अलग से कंपनी अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग पैसे दे रहे हैं, तो आपके आराम से 300 दिरहम बच गए ट्रांसपोर्टेशन के, 600-700 दिरहम आपके मतलब अकोमोडेशन के बच गए। तो आपके फिर सिर्फ खाने का खर्चा आएगा, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, मतलब 600 से लेकर 900 तक अगर आप खुद से खाते हो तो इतना खर्चा आपका आएगा। अगर ना मतलब यही अगर अंडीवाली में करते हो, शेयरिंग में करते हो, तो आपको 200-300 से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, आपके बहुत पैसे बच सकते हैं अगर आपको कंपनी अलग से अकोमोडेशन दे। अगर आप मैरिड हो आप, या फिर आप अपने फैमिली को यहाँ पे लाना चाहते हो,
और आपकी सैलरी 5000 है, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं है, लोग रहते हैं बहुत सारे फैमिली के साथ 5000 या इससे भी कम सैलरी में। और अगर आप फिर दुबई में जॉब कर रहे हो तो मैं अगर ये अज्यूम कर लूँ कि आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप मतलब मेट्रो के करीब करीब ही रहोगे, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन मतलब मेट्रो का एक्सेस हो। और मेट्रो के करीब करीब जो फ्लैट्स वगैरह हैं, रूम्स बहुत महंगे होते हैं। मतलब नॉर्मल रूम अगर छोटा सा रूम भी आप लोगे तो वो 2000, 2500, 3000 इससे मतलब सस्ता नहीं होगा। अगर आप पार्टीशन में रहोगे तो 1800 से 2000 तक आपको पार्टीशन मिल सकता है, 1500 तक भी मिल सकता है, लेकिन पार्टीशन बहुत छोटा हो जाएगा। फैमिली के लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कोई पार्टीशन में रहे, अच्छी लाइफ नहीं होती पार्टीशन में। अब अगर आप रूम ले रहे हो 2500 में या 2000 में या 3000 में, और फिर आप उसके ऊपर खाना हो गया, मतलब आप घर में पकाओगे, इससे आपका थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन स्टिल आपका 600-700 दिरहम तक तो आराम से खर्चा आएगा। आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा बीवी के लिए, आपके अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी इंश्योरेंस करना पड़ेगा। ये मस्ट है आजकल, पहले मस्ट नहीं था, पहले ज़रूरी नहीं था इंश्योरेंस करना, अभी ज़रूरी है आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए। इसके अलावा फिर ट्रांसपोर्टेशन का होगा, आप कहीं जा रहे हो, मतलब 5000 में थोड़ा टफ हो जाएगा ये कि बिल्कुल लाइफ अच्छी नहीं गुजरेगी आपकी, खुश नहीं रहोगे आप, सेविंग नहीं होगी आपकी फिर। लेकिन अगर आप मैरिड हो और आपकी फैमिली अपनी कंट्री में है, वो लोग फुल अच्छी तरह लाइफ गुजार सकते हैं। आप मतलब अच्छे खास सेव भी कर सकते हो, पार्टीशन में रह के, शेयर रूम में रह के, या फिर छोटा सा रूम लेके रह भी सकते हो। और उनको पैसे दे के फिर वही केस हो जाएगा, मतलब आप सिंगल्स की तरह रह रहे हो, बैचलर्स की तरह, और अच्छे खासे पैसे पर आपके बचेंगे, आपकी फैमिली खुश होगी वहाँ पे। लेकिन अगर आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, 8000, 10000 तक है, तो आप आराम से फिर रह सकते हो। लेकिन अगर आप आउट ऑफ दुबई रह रहे हो, अजमान में नहीं रह रहे हो, या फिर शारजा में रह रहे हो, या फिर अजमान, फुजैरा, रासुल खैमा, इन जगहों पे रह रहे हो साइड में, तो आपको अच्छा खासा फैमिली के लिए अकोमोडेशन सस्ते में मिल सकता है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि आपको 1000-1200 में भी 1 BHK और ये स्टूडियो मिल सकता है। रूम की बात नहीं कर, रूम आपको और भी सस्ता मिल सकता है, 1000, 1200, 1500 में आपको अच्छा खासा मिल सकता है। स्पेशली शारजा भी शायद थोड़ा सा महंगा हो, लेकिन अजमान, रासुल खैमा, फुजैरा, अलैन, ये सारे बहुत सस्ते हैं। यहाँ पर अगर आपका जॉब है या फिर आपने किस ना किस तरह लाइसेंस लेके गाड़ी ले ली सस्ती सी, आप लोग वहाँ पे रह रहे हो और जॉब के लिए उधर जा रहे हो, तो आप अलैन, रासुल खैमा, अजमान, फुजैरा, इन सब जगहों पे अच्छे खासे सस्ते घर ले सकते हो, वहाँ पे फैमिली को रख सकते हो। लेकिन दुबई में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अबू धाबी, दुबई में, शारजा में भी सस्ते जगह भी है और महंगे भी हैं। अब आखिर में जो क्वेश्चन है वो ये कि 5000 दिरहम फ्रेशर के लिए इनफ है या नहीं है यहाँ पे यूएई में। तो मैं ये कहूँ ये मोर देन इनफ है 5000 फ्रेशर के लिए। बिलीव मी, ये सैलरी जो है ना, यहाँ पे यूएई में हज़ारों लोगों की ड्रीम सैलरी है। मतलब वो सालों साल मेहनत करते हैं इस सैलरी तक पहुँचने के लिए कि उनको मतलब 5000 या 4000 सैलरी मिल जाए। ये लोगों की ड्रीम सैलरी है। तो अगर आप फ्रेशर हो, आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, अगर आपको 5000 सैलरी मिल रही है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप उसको उठा लो। आप एटलीस्ट यहाँ पे टिक जाओगे, और आप यहाँ पे टिकोगे तो दूसरा जॉब मिल जाएगा। नॉर्मली लोग क्या होते हैं कि बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ आ जाते हैं, क्योंकि उन तालीम अच्छी की होती है, एजुकेशन अच्छी की होती है, एक्सपेक्टेशन भी अच्छा होता है कि मतलब वो उनकी कम से कम सैलरी 10-12 हज़ार 15 हज़ार तो होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन अच्छी बात है, बट अगर आप आ रहे हो, आप फ्रेशर हो, मैं ये अगेन मैं कह दूँ, आप फ्रेशर हो तो आपने अच्छे खासे पैसे एजुकेशन पे स्पेंड किए होंगे। लेकिन अगर आपको 5000 मिल रही तो आप डायरेक्ट उस जॉब को उठा लो। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन ना हो, आप 3 महीने के वीज़े पे आए हो, आपका स्टार्ट है, फिर मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आप उठा लो, आप थोड़ा और टाइम गुजार लो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ये जॉब डायरेक्ट उठा लो। मेरे अपने दोस्त मतलब अच्छे बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ यूएई में आया था, और वो फ्रेशर भी नहीं था, वो एक्सपीरियंस बंदा था। उसने अपना ट्राई किया, 1 महीने तक उसको जॉब नहीं मिला, फिर आखिर में उसको ये तक कि छोटी सैलरी पे उसने ज्वाइन किया। 6 महीने तक उसने जॉब किया, दूसरा अच्छे से अच्छा जॉब उसको मिल गया, उसने छोड़ के दूसरा जॉब ज्वाइन किया, मज़े कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। यही मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो, आपको ये 5000 मिल रही तो ये मोर देन इनफ है, आप उसको डायरेक्ट उठा लो। आखिर में शायद आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया हो, वो लोग जहाँ पे मतलब हज़ारों लोग हैं जिनकी सैलरी सिर्फ 1000, 1200, 1500 होती है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं। मतलब स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपकी सैलरी 5000 हो तो मैंने 2500 तो मैंने मतलब एक्सपेंसेस पे उड़ा दिए। अब उनकी सैलरी तो है ही 1200-1000, वो कैसे सर्वाइव करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि मैंने भी वो टाइम गुजारे, मैंने सर्वाइव किया है, तो मैं आपको अच्छी तरह बता सकता हूँ कैसे सर्वाइव करते हैं। देखो, जिनकी सैलरी 1200-1000 होती है उनको ज़रूर मतलब अकोमोडेशन कम्प्लीटली फ्री वो कंपनी की तरफ से मिला होता है। जिनमें शेयर्ड अकोमोडेशन होते हैं, अपना अकेले रूम नहीं होता, शेयर्ड अकोमोडेशन होता है, उनमें तकरीबन 3-4 लोग उनके साथ रूम में और रहते हैं। तो अकोमोडेशन तो गया, दूसरा फिर खाना वो उनके पास ये दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि वो अकेले खाए, तो वो शेयरिंग में ही खाते हैं, वो अंडीवारी ही करते।
तो मैं बताऊँ स्टार्ट में जब मैं आया था अंडी वाली में का, तो मेरे 105 दिरहम सिर्फ और सिर्फ 105 दिरहम एक महीने का आया था। और इस तरह नहीं कि खाना हमने कोई अच्छा नहीं खाया था, अच्छा खाना खाया था, क्योंकि आप जब ज़्यादा लोग होते हैं उसमें बरकत होती है। और मतलब अगर आप 6 लोग मिल के खा रहे हो, सबका 105 हो गए, तो 600-700 दिरहम हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा है। 600-700 दिरहम में आप मटन बिरयानी रोज़ भी खा सकते हो। रोज़ तो खैर नहीं खा सकते, लेकिन अच्छा खाना खा सकते हो इसमें। तीसरा, वो लोग मतलब वो जो है इस तरह मतलब फिर ज़्यादा घूमते भी नहीं मेट्रो में, और दूसरा जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें इतना नहीं घूमते, तो उनका वो खर्चा भी नहीं होता। मतलब उनका मेन जो फोकस होता है वो फैमिली को सपोर्ट करना होता है। उसमें भी अगर आप उनकी सैलरी 1200 है, मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, उनमें भी 800-900 दिरहम 700 दिरहम वो घर मंथली बेचते हैं, उनको फिर बच जाता है 600-700 दिरहम, जिसमें वो सर्वाइव करते हैं। उसमें से फिर मोबाइल का खर्चा वो निकाल के रह सकते हैं। उनकी यहाँ पे सेविंग नहीं होती, बट वो वहाँ पे घर में सेव करते हो, घर में पैसे बेचते हैं, तो सर्वाइव वो लोग भी कर लेते हैं। इससे हमें सीख भी ये मिलता है कि मतलब 1000-1200 में भी बंदा सर्वाइव कर लेता है, जो कि बाज़ लोग रोते रहते हैं 5000 और 10,000 सैलरी में भी कि सर्वाइव नहीं हम कर पाते, खर्चा नहीं होता। इस वीडियो को बनाने का मेन जो मकसद है वो ये कि नॉर्मली जब हम अपनी कंट्री में होते हैं और हमें कोई जॉब ऑफ़र होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 3000 दिरहम, हम जल्दी उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं और अच्छे खासे हज़ारों लाखों में सैलरी बन जाती है और खुश हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा सैलरी बन रही है, डायरेक्ट जाओ, सब कुछ अच्छे खासे जॉब छोड़ के, अपना कार रोज़गार सब कुछ छोड़ के निकल लो। हमें पता नहीं होता कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पे, क्या क्या मतलब हमें फेस करने पड़ेंगे। तो आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया हो। अभी अगर आप अपनी कंट्री में और आपको जॉब ऑफ़र हो रहा है तो उसको अपने करेंसी में कन्वर्ट ना करें। ये सारे एक्सपेंसेस अपने सामने रख के उसके बाद डिसीजन ले कि आपको आना चाहिए या नहीं, या फिर आपको दूसरे अच्छे जॉब का वेट करना चाहिए। अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं हुआ, आप प्लान कर रहे हो जॉब ढूंढने का, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, ये वाली वीडियो देख ले। इसमें कंप्लीट डिटेल में मैंने बता दिया है कि कैसे आप जॉब फाइंड कर सकते हो। अगर आपको कोई इंटरव्यू आ रहा है यूएई में, आप डर रहे हो कि इंटरव्यू में क्या क्या होगा, तो ये वाली वीडियो देख लें। इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बता दिया है कि इंटरव्यू में आप कैसे पास हो सकते हो, कैसे जॉब को अपने नाम कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो ये वाली वीडियो देख लें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इसके बाद मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।